लगभग 10 साल का अपना कार्यकाल समाप्त होते हुए 2024 के लोकसभा की एकदम जड़ में आकर भाजपा सरकार और मोदी जी ने एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन में जो अब 33% महिला आरक्षण बिल को प्रस्तावित किया है, जिस पे चर्चा शुरू करी है। इस चर्चा का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा, कूटनीति जो इस बिल की डिटेल्स में जाहिर हो रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और देश की महिलाएं आज उनसे सवाल भी कर रही हैं। असल में ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल से कुछ भी कम नहीं है। देना चाहते हैं आरक्षण, लेकिन उसके अंदर जाति आरक्षण को जोड़कर, जो कि आगे चलकर जनगणना पर आधारित है, जो आगे चलकर अब तक हुई ही नहीं है, स्थगित है अनिश्चित काल तक, और कब होगी किसी को नहीं पता। तो भाजपा सरकार ने ये जरूर कर दिया है कि बिल की वाहवाही आज लूट लेंगे, चाहे सदन में महिलाओं की एंट्री 2029 तक स्थगित रहे और शायद उससे आगे ही ना हो जाए। भाजपा सरकार अपनी जवाबदेही से देश की बेटियों को अपने अधिकारों से वंचित रखने के लिए जो उनका कसूर है, उससे वो बच नहीं सकती। यह बिल 2010 में ही पारित हो सकता था। अगर यह बिल 2010 में भाजपा ने समर्थन दिया होता, पारित हो जाता, तो 2011 की जनगणना के बाद 12-13 में डिलिमिटेशन होती और 14 के चुनाव में ही 33% महिलाएं सदन में माथा टेकती। इस बिल को 13 साल लेट करने के लिए, जनगणना को अनिश्चित काल तक, 12 साल तो हो चुके हैं, और भी आगे तक स्थगित करने के लिए, महिलाओं की सदन में एंट्री को 15 साल तक लेट करने के लिए मोदी सरकार कसूरवार है और अब वो बच नहीं सकती। अब ये जो आरक्षण है, अब जो इसके साथ जनगणना है, ये तो वही बात हुई, कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। तब तक इस देश की बेटियां जो अब जागरूक हो चुकी हैं, मोदी सरकार से ये सवाल और ये जवाबदेही हमेशा अपेक्षित रखेंगी। और हम ये कहते हैं, अगर आपको महिलाओं को अधिकार देना है और सच में देना है तो 2024 में दीजिए। इसके बाद आप कोई भी बात करते हैं तो वो मात्र हर बात की तरह आपका एक और शगुफा होगा।